नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में आपका जो एग्जाम है रीट का, इसके अलावा सीईटी का भी विस्तृत पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो रीट एग्जाम हो गया, सीईटी हो गया, इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर है और आपका आरओ ईओ विभिन्न जो वैकेंसीज है उन सभी के लिए ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन 2-3 दिन हो गए हमने ये लाइव सेशन है वो कंटिन्यू में नहीं रख पाया, आपका ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन है वो, लेकिन आगामी हम कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे इस सेशन को। तो चलिए, आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो है 2022 में रिसेंटली जो आयोजित हुआ 10 सितंबर 2022 का कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का। ठीक है, 10 सितंबर 2022 को ये एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था। तो इस एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ हम प्रश्नों का डिस्कस करें तो आप भी अपने स्वयं का आकलन करते हुए चलिए कि इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न है वो सही कर पाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और धौलपुर। तो पैलेस ऑन व्हील्स जिसे शाही रेलगाड़ी कहते हैं, और ये आपकी धौलपुर जिले में नहीं जाती है, बाकी इन तीनों में ही जाती है। तो इसके अलावा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पैलेस ऑन व्हील्स कौन से जिले में नहीं जाती है। तो सारे के सारे ही जिले देख लेते हैं जहां पर पैलेस ऑन व्हील्स है वो चलती है। तो पैलेस ऑन व्हील्स मित्रों एक शाही रेलगाड़ी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की। इसका एक दिन का किराया लगभग 50,000 है और अधिकतम जो इसका किराया है वो 1.5 लाख रुपए है एक रात्रि का। ठीक है, और ये 8 दिन के टूर पर निकलती है। तो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से ये शुरू होती है। नई दिल्ली से होती हुई ये आपकी जयपुर जाती है। जयपुर स्टे करके आपकी जोधपुर रुकती है। जोधपुर के बाद में जैसलमेर में रुकती है। जैसलमेर के बाद में ये आपकी वाइट सिटी उदयपुर में चली जाती है। उदयपुर में जाकर चित्तौड़गढ़ में स्टे करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में आपकी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से होती हुई ये भरतपुर और भरतपुर से आगरा जाती है। आगरा के बाद में पुनः आपकी दिल्ली लौट जाती है। तो यहाँ पर कितने स्टेप हुए? दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 और 9। तो यहाँ पर ये आपकी इसका रूट ये इस प्रकार से है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई? तो पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत होती है 1982 को, 1982 को। ठीक है, वर्तमान में इसे हेरिटेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, हेरिटेज ऑन व्हील्स। और 26 जनवरी 1982 को इस ट्रेन का भारतीय रेलवे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, विशेष तौर पर पर्यटकों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि आपकी जो पैलेस ऑन व्हील्स है, ये जो रेलगाड़ी कितने दिन की यात्रा पर निकलती है? तो ये 8 दिनों की यात्रा पर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? नाडोल, टोडा रायसिंह, अभानेरी, नीमराणा। तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में स्थित है, टोडा रायसिंह टोंक में। देखिए, हाड़ी रानी कौन थी? तो हाड़ी रानी को सहल कंवर के नाम से भी जाना जाता है। आपके मेवाड़ मेवाड़ के उस समय शासक थे राज सिंह, और राज सिंह के एक सरदार थे जिनका नाम है रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत थे। और रतन सिंह की शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे, उसके बाद में राज सिंह ने क्या कहा कि औरंगजेब के विरुद्ध अभियान के लिए आपको युद्ध के लिए जाना है। तो नई नवेली इनकी शादी हुई थी, तब इनके मन में ये आया, अपनी रानी के प्रति इनको बहुत ही मोह था। तो इन्होंने क्या कहा कि युद्ध में जाऊं, और युद्ध का कोई पता नहीं होता है वापस आए ना आए। तो इन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी रानी के पास में भेजा और कहा कि
रानी से कुछ सेनानी आप लेकर आए ताकि मैं अपने पास में रख सकूं। तब हाड़ी रानी ने ये समाचार सुना तो अपना शीश काट करके सैनिकों को दे दिया और कहा कि ये मेरी सेनानी के रूप में आप महाराज को दे देना। तब कहावत भी प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। तो इस प्रकार की ये क्षत्राणी क्षत्रिय वंश की हाड़ी रानी थी। तो इनकी जो बावड़ी है ये आपकी टोडा रायसिंह में स्थित है। अगला सवाल है, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। तो सीमेंट का कारखाना आपका स्थापित किया गया था जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और बीकानेर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एसीसी ग्रुप के द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से कारखाना स्थापित किया और ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना माना जाता है, लेकिन वर्तमान में ये बंद पड़ा है। राजस्थान में अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का पहला जो कारखाना था वो 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। ठीक है, तो पहला लाखेरी बूंदी में, और ये आपका सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। दूसरा कारखाना माना जाता है 1953 में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था जयपुर को। इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी हिंदी में कहे तो रंग श्री का द्वीप। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के किस शहर को रंगश्री का द्वीप कहते हैं? तो आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री का द्वीप कहते हैं जयपुर को। जयपुर को आप सभी को पता है गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए उदयपुर, उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेक सिटी कहा जाता है। जोधपुर, तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा? तो बिल गेट्स। बिल गेट्स जोधपुर की यात्रा पर आए और जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग पर चढ़ करके जोधपुर का नज़ारा देख रहे थे तो जोधपुर के जो घर वगैरह है वो सारे के सारे नीले ही कलर से दिखे इन्हें। तो इन्होंने क्या कहा दिया कि ये तो ब्लू सिटी है। ठीक है, तो नीला शहर या ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ये भी प्रश्न एक दो बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो सीताबाड़ी बारह का मेला जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। नागौर में परबतसर जो आपका वीर तेजाजी का मेला लगता है। और बेणेश्वर जो मेला है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कट की परिधान कौन पहनता है? विवाहिता महिला, अविवाहिता महिला, विधवा, इनमें से कोई नहीं। तो कटकी है ये एक परिधान है, अविवाहिता महिला पहनती है। तो आगामी परीक्षाओं में ये भी सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कटकी क्या है? तो कटकी एक परिधान है, कटकी एक परिधान है जो कि आदिवासी अविवाहिता महिला के द्वारा, अविवाहिता लड़कियों के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा एक ढेपाड़ा, तो ढेपाड़ा भी एक परिधान है जो कि तंग धोती होती है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ के, मदन शाही बीकानेर के, विजय शाही जोधपुर के, झाड़ शाही जयपुर के। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मदन शाही सिक्के हैं ये आपके कोटा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मदन शाही सिक्के कोटा के। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के। इसके अलावा अकबर ने एक सिक्का यहाँ पर चलाया था, सिक्का एलची। ठीक है, इसके अलावा त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, ये सिक्के भी मेवाड़ के हैं। बीकानेर की बात करें तो शाह आलम ने यहाँ पर आलम शाही नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है, और जोधपुर में विजयशाही, इसके अलावा गजशाही सिक्का भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। गजशाही और विजयशाही सिक्के जोधपुर के। जयपुर का आपका झाड़शाही सिक्का है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जैसलमेर, इसके अलावा जैसलमेर में भी देखें तो अखेशाही और डोडिया सिक्का है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और धौलपुर का काफी बार पूछा जाता है, धौलपुर का सिक्का, तो इसका नाम है तमंचा शाही। कौन सा? तमंचा शाही सिक्का है ये धौलपुर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने,
आमेर के शासक भारमल ने, जयपुर के सवाई जय सिंह ने, उदयपुर की महाराणा उदय सिंह ने। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के सवाई जय सिंह। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ज्योतिष खगोल विज्ञान पर भी। ठीक है, तो जयसिंह के उपलब्धियों की बात करें तो सवाई जयसिंह को पहले तो ये जो सवाई है ये उपाधि किसने दी, तो ये उपाधि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सवाई की उपाधि तो दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, और मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सवाई जयसिंह ने एक तो खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही एक नक्षत्रों की सारणी है ये बनाई थी, और जयसिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। ठीक है, जयसिंह कारिका, तो ग्रंथ का तो नाम क्या है, जयसिंह कारिका है। जिज मोहम्मद शाही है एक जो आपकी खगोल सारणी थी, नक्षत्रों की सारणी। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1725 में जयसिंह ने क्या किया, तो ये जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ और जिज मोहम्मद शाही बनाई। इसके अलावा इन्होंने जयपुर में आपका जंत्र मंत्र वेधशाला है, ये आप सभी को पता है, सवाई जयसिंह ने बनाया। जयपुर के अलावा 4 अन्य वेधशालाएं भी इन्होंने बनाई, यानी कि भारत में 5 वेधशाला बनाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो चुकी है। और चारों पांचों जो वेधशाला है इनमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की वेधशाला जंतर मंत्र वेधशाला जानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो वेधशाला बनाई वो एक तो आपकी जयपुर, इसके अलावा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। आगरा में नहीं थी, ध्यान रखना है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस, ये आपकी 5 जो वेधशाला है, 1 2 3 4 और 5, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ठीक है, ये 5 वेधशालाएं बनाई। और 1727 में विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य ने 1727 में जयपुर के लिए एक नक्शा तैयार किया, और उसी नक्शे पर इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी, जयपुर शहर है वो बसाया था। इसके अलावा 1734 में इन्होंने एक राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया था, जिसे घोरड़ा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और 1734 में ही इन्होंने जयपुर में एक दुर्ग बनाया, जिसे नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जयसिंह के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित बार बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचेड़ा नामक लोकगीत की रचना की। विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास। तो पंचेड़ा नामक जो लोकगीत है, लोकप्रिय गीत है, इसकी रचना की थी आपकी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, और मेवाड़ में किसान आंदोलन के संबंध में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत ये गाया करते थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी की एक जीवनी है जिनका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जिससे संबंधित काफी बार सवाल पूछा जाता है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी जीवनी है, किसकी रचना है, हीरालाल शास्त्री की। जयनारायण व्यास ने आगी बाण और पीप नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो लिखे थे। ठीक है, और विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक को भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में एक संस्थापक की भूमिका निभाई। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में 1916 के बाद में है वो संचालित हुआ, और इन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो ये विजय सिंह पथिक के संबंध में महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना है वो की थी। ठीक है, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये लोक नाट्य को बढ़ावा देने के लिए आपका कलात्मक थिएटर था। ठीक है, लप्पा लप्पी किरण गोगुरु क्या है, तो लप्पा लप्पी किरण और बाकड़ी, गोगुरु की जगह बाकड़ी भी कर सकते हैं। लप्पा लप्पी किरण, बाकड़ी और गोगुरु ये आपके गोटा की विभिन्न किस्में हैं, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पहली बार नहीं पूछा है, पहले भी 1-2 बार रिपीट हो चुका है आरएसएसबी के एग्जाम्स में। मुर्कियां पहनी जाती है, तो मुर्कियां क्या है, ये एक आभूषण है, और ये मुर्कियां आभूषण गले में, नथुने में, कानों में, कलाई में, तो कानों में पहनी जाती है। ठीक है, तो कानों में और कौन कौन से आभूषण है जो कानों में पहने जाते हैं,
एक तो आपकी मुर्कियां हो गई, इसके अलावा एक है लूंग, ठीक है, और जेला, एक जमेला, पीपल पत्रा, ठीक है, पीपल पत्ता, इसके अलावा अगोटिया और ओगनिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, ओगनिया, ये आपके कान के आभूषण है। तो गले के आभूषण में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आरएसएस भी हर बार पूछता रहता है, वो आपका कौन सा है? चंपाकली आभूषण। कहाँ पहना जाता है? गले में। इसके अलावा गले के आभूषण है पोत, हांकर, सरी, तेवटा, तिमणिया, ये आपके सारे के सारे गले के आभूषण है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, कई बार सवाल है वो पूछे गए हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट है समाचार पत्र दिए हुए, न्यूज़पेपर, और वह स्थान दिया गया है जहां से ये प्रकाशित होते थे। तो प्रजा सेवक समाचार पत्र ये आपका जोधपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है, एक में 3 आ जाएगा। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र आपके अजमेर से प्रकाशित होते थे। और एक नाम आता है राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, ये राजस्थान सेवा संघ की द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से, और उसके बाद में जब वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसका नया नाम अजमेर से निकाला जाने लगा, जो नवीन राजस्थान, उसके बाद में तरुण राजस्थान, ठीक है। लोकवाणी जो समाचार पत्र है, ये आपका जयपुर से प्रकाशित होता था, और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से प्रकाशित होता था। तो यहाँ पर आप इनको मिला लीजिए, कौन सा सही यहाँ पर उत्तर होता है। प्रजा सेवक की बात करें तो प्रजा सेवक 1 में 3, तो 1 में 3 केवल इसी में दे रखा है, यानी कि हमारा बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के यहाँ पर लोक देवता दिए हुए हैं, एक लोक देवता के बारे में उनके उपनाम के संबंध में दे रखा है। तो जहर पीर या जहर पीर है, ये आपका गुगा जी को कहा जाता है, सर्पों के देवता जहर पीर, गुगा पीर के नाम से जाना जाता है गुगा जी को। शिव जी का अवतार, तो शिव जी का अवतार वीर तेजा जी को माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार है वो पाबू जी को माना जाता है। और राम सा पीर और विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार बाबा रामदेव को कहा जाता है। तो इसमें भी सही 1 में 3, इसमें भी है, इसमें है 2 में 4, ये भी कॉमन है। 3 में आपका 1, यानी कि 1 हमारा फाइनली आंसर है, वो हो जाएगा। सॉरी, 1 तो नहीं होगा, ये 3 ही हमारा राइट आंसर है। फिर भी आप एक देख लेना, जहारवीर गुगा जी, इसके अलावा शिव जी का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार बाबू जी, राम सापी रामदेव जी, आप सभी को अच्छे से पता ही है। नेक्स्ट है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन नहीं जानता इनके बारे में? पंडित नैनुराम शर्मा, ये हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक। कोटा प्रजामंडल की बात करें या फिर हाड़ौती प्रजामंडल के भी संस्थापक आपके पंडित नैनुराम शर्मा हैं, ये राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और इन्हीं राजस्थान सेवा संघ से आपके पंडित नैनुराम शर्मा भी जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जयनारायण व्यास की बात करें तो इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। इससे पहले 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद के नाम से इनका पुनर्गठन हो जाता है 1931 में। अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार पूछा जाता है, वर्धमान पाठशाला, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने की। महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, और इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। जयनारायण व्यास की रचना भी मैंने आपको बताई, अग्गिबाण और पीप है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास ने, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और आपके राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। रजब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? दादूजी, बिश्नोई, रामिस्नेई और निम्बार्क। तो रजब वाणी है ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। दादू संप्रदाय में एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम है संत रजब जी। और रजब जी बड़े ही गजब व्यक्ति थे।
इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेशों का है वो बखान किया और धर्म का प्रचार किया। ठीक है, दादू संप्रदाय। और दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा कहते हैं। अलख दरीबा, एक बार सवाल पूछा गया था कि अलख दरीबा क्या है, तो दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल। और विष्णु संप्रदाय के सत्संग स्थल कहलाते हैं सात्री। ठीक है, और विष्णु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो शब्दवाणी और विष्णु धर्म प्रकाश विष्णु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके संस्थापक गुरु जाम्बोजी। दादू संप्रदाय के संस्थापक हैं संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संत रामचरण जी इनके संस्थापक हैं। और रामस्नेही संप्रदाय की अगर बात करें तो अणभिवाणी नामक ग्रंथ में इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो इसमें संकलित है अणभिवाणी में। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान में जन जागरूकता नामक जो आपका टॉपिक दे रखा है इसी से ये सवाल है वो पूछा गया है। तो राजस्थान में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती है वो आपके 1865 में आते हैं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कब आए, और कब वाला प्रश्न सबसे ज्यादा आरपीएससी और आरएसएस भी ही पूछते हैं। ठीक है, तो कब आए, तो 1865 में आए। और कहां पर आए, तो करौली में आए। करौली का शासक था मदन पाल उस समय। मदन पाल के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहली बार आपके करौली में आए और करौली के बाद में ये जयपुर में गए। इसके अलावा देखिए जयपुर में दूसरी बार 1881 में भी आए थे। और 1881 में जयपुर में ये आकर वैदिक धर्म सभा की स्थापना करते हैं। वैदिक धर्म सभा जो बाद में जाकर के आर्य सभा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो वैदिक धर्म सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहां पर की, तो जयपुर में की। कब की, मार्च 1881 में। इसके बाद में वैसे देखा जाए तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपकी मुंबई में होती है अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की है वो स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान के अजमेर में 1881 में आर्य समाज की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1881 में हो जाती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपका उदयपुर के जो सज्जन सिंह उस समय शासक थे, तो उदयपुर में इन्होंने रहते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का जो द्वितीय संस्करण है और उसकी भूमिका है वो भी आपका उदयपुर में रहते हुए ही इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और उदयपुर में इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, डूंग जी ज्वार जी सिरोही। तो ये सुमेलित नहीं है। डूंग जी और ज्वार जी है वो सिरोही नहीं बल्कि सीकर के रहने वाले थे, काका भतीज थे। और ये क्या करते थे कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उनको लूट करके उनके जो धन संपत्ति है वो गरीबों में वितरित करते थे। और जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो डूंग जी ज्वार जी ये आपके सीकर जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। मेहराब खान जयदयाल आपके कोटा के थे। और मेजर बर्टन की हत्या में विशेष तौर पर इन्हीं का योगदान था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये आहुआ जोधपुर के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये सारे के सारे 1857 की क्रांति से संबंध रखते हैं। ठीक है, जयपुर का स्थापना वर्ष है, तो जयपुर की स्थापना मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। और किसने की, तो सवाई जयसिंह ने। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का प्रसिद्ध नगर नियोजक था जिन्होंने जयपुर की स्थापना का जो नक्शा पूरा का पूरा जयपुर का बनाया है वो विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था। कनक सागर एक है, तो कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपका बूंदी में स्थित है। ठीक है, कनक सागर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट कुछ लेखक और यहाँ के टेक्स्ट हैं, रचनाएं हैं। गिरधर आसिया ने लिखा था आपका
सगत रासो, जलह ने बुद्धि रासो, नल सिंह ने विजयपाल रासो और सूर्यमल मिश्र ने सती रासो। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वीर सतसई, वीर सतसई, वंश भास्कर, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, ये इन्होंने 10 वर्ष की आयु में लिखी थी। सती रासो जो यहाँ पर लिखी हुई है, धातु रूपावली, बलवंत विलास, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी सूर्यमल मिश्रण की। इन्हें राजस्थान का राजकीय कवि भी कहा जाता है और ये बूंदी की राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, सतीरासो, धातु रूपावली, बलवंत विलास, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विकल्प दिए हुए हैं, ये विकल्प सही से आपके करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, गिरधर, आसिया, संगत रासो, यानी कि एक में दो होना चाहिए, तो एक में दो, ए में दो किसी में नहीं है। ठीक है, जल है, बी में तीन होना चाहिए, तो बी में तीन इसमें है और इसमें है, लेकिन एक में दो किसी में नहीं है, और चार में यहाँ पर इसमें है। तो ये जो विकल्प है ये सही नहीं है, इसलिए ये सवाल है वो डिलीट होना चाहिए। जिन्होंने ये एग्जाम दिया है इनके लिए ऑब्जेक्शन है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये गुर्जर प्रत्यार काल से संबंधित है और राजस्थान की स्थापत्य कला है उससे संबंधित यह सवाल पूछा गया है। काफी बार ये इस प्रकार के सवाल आपके रिपीट भी होते रहते हैं, जिससे सबसे अधिक स्थापत्य कला में आपको मंदिरों से संबंधित पूछते हैं कि कौन सा मंदिर भूमिज शैली का है, कौन सा गुर्जर प्रत्याहार शैली का है। तो ये टेस्ट सीरीज में मैंने इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, आप अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ओम डिजिटल स्टडी के जो टेस्ट सीरीज है उसका आप एक बार हिस्सा अवश्य बने। निश्चित तौर पर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। उसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा के लिए उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रैक्टिस और विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्न है और आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए आरपीएससी स्टैंडर्ड के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। और राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी सेपरेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नाममात्र के शुल्क पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव आपकी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। एप्लीकेशन है ओम डिजिटल स्टडी के नाम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोकस करते हैं। तो राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव ये आपके राजगढ़ अलवर के है, गुर्जर प्रत्याहार कालीन है। इसके अलावा आपका बात करें तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रत्याहार कालीन सबसे अंतिम मंदिर माना जाता है, लगभग 1016 ईस्वी का है। इसके अलावा आपके जो आउ ओसिया है, ओसिया जोधपुर, तो ओसिया के जो सचियाई माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, पीपला माता का मंदिर है, ये सारे के सारे गुर्जर प्रत्याहार कालीन मंदिर है। ठीक है, तो ये गुर्जर प्रत्याहार कालीन महत्वपूर्ण मंदिरों को आपको ध्यान में रखिए। एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, चार चौमा, चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये आपका गुर्जर प्रत्याहार कालीन नहीं है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये कोटा में है और गुप्त कालीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वांगड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। तो ये गांधी भी आपको ध्यान में रखना है। चिड़ावा झुंझुनू में है और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। 2015 में पहली बार आरएसएसबी ने पटवारी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसमें यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में मिले हैं? तो सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, झुंझुनू सुनारी। इसके अलावा आपके सीकर में आपकी कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता में 99% आपका कॉपर है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, भीलवाड़ा में आपकी बागोर सभ्यता है जो मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में एक सभ्यता है जिसका नाम है ओजियाना,
ये दो महत्वपूर्ण सभ्यता है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सिलसिले के थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी है ये आपके चिश्ती सिलसिले के थे, नागौर में इनकी दरगाह है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी चिश्ती जो सिलसिला है इससे संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यात्राओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई? जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, विजय सिंह बारट। तो आपका राजस्थान का जो बारट परिवार है, ये बारट परिवार राजस्थान का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पूरे ही परिवार को ही न्योछावर कर दिया। पूरा ही परिवार जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें कूद पड़ा था। केसरी सिंह बारट के ही पुत्र थे आपके कौन? प्रताप सिंह बारट, और जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे। ठीक है। तो प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस षड्यंत्र केस में किसको गिरफ्तार किया? तो ये प्रताप सिंह बारट को किया। ठीक है। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस में 1917 में इन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद में बरेली जेल है, उस बरेली जेल में इन्हें रखा गया। बरेली जेल में इन्हें कठोर यातनाएं दी गई और इन्हें सच उगलवाने के लिए चार्ल्स क्लीवलैंड है, अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा था कि आपके लिए आपकी माता है वो बहुत विलाप कर रही है, रो रही है, आप सच अगर बता देंगे तो आपको हम मुक्त कर देंगे। तो इन्होंने प्रताप सिंह बारट ने क्या कहा कि मैं एक माता को हंसाने के लिए देश की सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इस प्रकार की जिंदा दिली वाले आपके प्रताप सिंह बारट थे। और जब प्रताप सिंह बारट को फांसी पर लटकाया गया तो उसने अंतिम समय में इस चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। ठीक है। तो प्रताप सिंह बारट इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। 1918 में इन्हें फांसी पर है वो लटकाया गया। 22 वर्ष की आयु में इनका है वो देहावसन है वो हो गया, फांसी पर इन्हें लटका दिया गया था। ठीक है। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट इनके चाचा थे, केसरी सिंह बारट इनके पिताजी थे। ठीक है। तो आगे वाले जो सवाल हैं इनका डिस्कस हम, ज्योग्राफी के सवाल है इनका डिस्कस हम कल करेंगे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। नियमित तौर पर जुड़े रहें, मैं भी प्रयास करूंगा नियमित तौर पर आपको ये सेशन अवेलेबल करवाऊं। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस सेशन को अपने और मित्रों के साथ में शेयर करें। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताता हूँ, फालतू की चीजें से आपका बिल्कुल ही समय खराब नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट। और इन प्रश्नों के साथ में ऐसे फैक्ट भी बताता हूँ जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, ताकि आपका एक इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो सके और आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सके। तो आगामी जो सीईटी का एग्जाम है, इसके अलावा रीट का एग्जाम है, ये आपके जनवरी में आयोजित होने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का पीटीआई का रिसेंटली होने वाला है। तो इन सभी तमाम परीक्षाओं के लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जरूर इनका लाभ लीजिए, बहुत ही फ्री है। और YouTube जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है ओम डिजिटल स्टडी, इसमें राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर टेस्ट सीरीज भी संचालित है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप उस टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और कल हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके भूगोल के प्रश्न हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। इसमें भूगोल के प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है और ये आपका नवीनतम पेपर है। तो नवीनतम पेपर का हम बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी आपके कोई क्वेरी हो, डाउट हो, और भी आप कुछ अपनी राय, सजेशन, सुझाव देना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच टू ऑल।